हेलो दोस्तों, वेलकम। स्वागत करते हैं एक और नई प्रार्थना में। मॉर्निंग प्रेयर, सुबह की प्रार्थना। एक बार फिर से हम पिता का धन्यवाद करेंगे। एक बार फिर से हम सुबह की प्रार्थना करेंगे, स्तुति करेंगे, महिमा करेंगे, परमेश्वर की जय जयकार करेंगे कि परमेश्वर ने हमें सुंदर सुबह दिखाई है, अच्छी नींद दी है, सुबह की किरण दिखाई है। इस बात का हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। ड्यूटी पे, काम पे जाने से पहले, कुछ भी काम करने से पहले हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि हे पिता, जिस काम में मैं हाथ लगाऊं, जो मैं काम करूं, उसमें हमें आशीष देना, फलवंत करना, हमारे बाल बच्चों को संभालना, नौकरी अच्छी लगे पिता परमेश्वर, नौकरी का प्रमोशन हो। और प्रभु जी, आप हमें लेने के लिए आ रहे हो तो हम अपनी तैयारी करें, पाप से और गुनाह से दूर रहें, अपनी आंखों से गंदी नज़र से ना देखे किसी को, मुंह से कोई गंदी बातें ना बोले। पिता मेरी सहायता करें, दुष्ट आत्माओं से बचाइए, शैतान से बचाइए, भेड़िए से बचाइए, क्योंकि वो हमेशा निरंतर पाप में गिराने की कोशिश करता है, आपसे दूर रखने की कोशिश करता है। तो शैतान से बचाइए। यीशु राजा, हम एक पवित्र जीवन जी सके ऐसा हमारी मदद कीजिए, सहायता कीजिए, क्योंकि आपने वचन में कहा है तुम मुझसे अलग रहकर कुछ नहीं कर सकते हो। तो हम ऐसे पिता से प्रार्थना करेंगे, सुबह की प्रार्थना। तो चलिए उठ जाइए, परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, परमेश्वर की स्तुति करिए और सुबह की प्रार्थना करते हैं। हे मेरे पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं पिता। आपका धन्यवाद करते हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु पिता परमेश्वर। ये सुंदर सुबह दिखाने के लिए यीशु पापा आपका धन्यवाद करते हैं। हमें विश्वास है प्रभु जी, आप हमें लेने के लिए आ रहे हो, एक दिन आपके घर में रहेंगे। हाँ प्रभु जी, एक दिन आपके घर में रहेंगे। जो लोग हमें सता रहे हैं, मार कूट रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, वो सब यहाँ पे छूट जाएंगे और कहेंगे हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। तब आप उत्तर दोगे, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, अब द्वार बंद हो चुका हूँ। तो आपका कलाम कहता, उन दिनों में लोग पहाड़ों से कहेंगे हमें दाब दो, मार डालो, मैं जीना नहीं चाहता हूँ, मर जाना चाहता हूँ, लेकिन पहाड़ नहीं गिरेंगे, कहेंगे यहोवा यीशु ने मना किया है। मौत की लालसा करेंगे, नहीं मिलेगी। ये सूरज आपका धन्यवाद करते, उद्धार करने के लिए, बचाने के लिए प्रभु जी। ये जो सूरज चमक रहा है हमारे चेहरे पे, जो उसकी किरणें हमारे चेहरे पे लग रही हैं, शरीर पे लग रही हैं, बॉडी पे लग रही हैं, आपकी बदौलत है, आपकी दया है, आपका अनुग्रह है प्रभु जी। ये जो सूरज की किरण दिखा रहे हैं हमें, ये जो दिन देख रहा हूँ, धूप देख रहा हूँ, आपकी दया है, अनुग्रह है पिता परमेश्वर। वरना लाखों करोड़ों लोग ऐसे होंगे प्रभु जी जो बिना उद्धार के मर गए होंगे। हाँ प्रभु जी, बिना उद्धार के ही मर गए होंगे, एक्सीडेंट से, फांसी लगा के, जहर खा के, आग लगा के मर गए होंगे, क्योंकि आपने उनको नहीं चुना है, आपने उनको नहीं बचाया है, आपने उनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा है। लेकिन हम पिता आपका धन्यवाद करते हैं कि उद्धार करने के लिए, बचाने के लिए पिता परमेश्वर, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु पिता परमेश्वर। हालेलुया। यीशु राजा, हम सबकी मदद करने वाले परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इतनी बड़ी दुनिया में, इतने संसार में से प्रभु जी आपने हमें चुना है, बचा लिया, उद्धार कर दिया है, जीवन की पुस्तक में नाम लिख दिया, स्वर्ग में हमारा नाम लिख दिया है। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है प्रभु जी। एक दिन हमें लेने के लिए आ रहे हो। हाँ पिता परमेश्वर, आज हम जो पृथ्वी पर आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं, चिलक रहे हैं, बिलक रहे हैं, एक दिन पिता परमेश्वर आप हमारे सारे आंसू पोंछोगे पिता परमेश्वर। एक एक आंसू हमारे आप पोंछोगे एक दिन। हाँ प्रभु जी, आप हमारे हर एक आंसू पोंछ डालोगे। इसके बाद तंगी, गरीबी, बिलाप, पीला, मृत्यु, शोक नहीं रहेगी। पहली बातें जाती रहेंगी प्रभु जी। हम कभी नहीं मरेंगे, आपके साथ रहेंगे, आपकी स्तुति करेंगे, आपकी महिमा करेंगे, आपकी जय जयकार करेंगे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं, उद्धार करने के लिए, बचाने के लिए यीशु पापा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। परम पिता परमेश्वर, आप स्वर्ग में हैं, आपका सिंहासन स्वर्ग में है प्रभु जी, और हम पृथ्वी पर हैं। आपकी आंखें हम पर लगी रहती हैं, मेरी प्रार्थनाओं के ऊपर लगी रहती हैं प्रभु जी। फिर भी आपने वचन में कहा है, तुम पहले धर्म और राज की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें ऑटोमेटिक मिल जाएगी। मैं जानता हूँ तुम्हें क्या चाहिए, तुम पहले वचन पे चलो, मेरी आज्ञाओं को मानो, मेरी बात मानो, मैं जानता हूँ तुम्हें क्या चाहिए। हाँ प्रभु जी, आप सब जानते हैं कि हमें क्या चाहिए पिता। हालेलुया। धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद मेरे स्वामी प्रभु जी। आप दोपहर से लेके तीसरे पहर तक क्रूस पे लटके रहे प्रभु जी। मार खाया, धक्का मुक्का सही, शास्त्री और फरीसियों ने प्रभु जी आपको मारा कूटा और क्रूस पर चला दिया।
जब आप क्रूस पर चढ़े थे प्रभु जी, दर्द सह रहे थे पिता परमेश्वर, तो शास्त्रीय फरीसी लोग कह रहे थे यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अब अपने आप को नीचे उतरा, नीचे आ जा, तो मैं विश्वास करूं तू परमेश्वर का पुत्र है। तो प्रभु जी आपने वो किया जो बहुत बड़ा आपने काम किया कि हे पिता इन्हें माफ कर देना, क्योंकि ये नहीं जानते हैं ये क्या कर रहे हैं। आप परमेश्वर हैं, क्योंकि आप सबको सजा नहीं दे सकते हैं, आप परमेश्वर सबको माफ करते हैं प्रभु जी। सजा तो तब देंगे जब न्याय होने के बाद अनंत आग में डाला जाएगा। अभी आप किसी को सजा नहीं देंगे, अभी आप सबको मन फिराने का अवसर देते हैं, जिंदा रखते हैं, सुबह की किरण दिखाते हैं ताकि मेरा बेटा मन फिराए, पश्चाताप करे, मेरे पास लौट आए। लेकिन मरने के बाद कोई मौका नहीं, कोई पश्चाताप नहीं, आंसू बहाने से भी कुछ फायदा नहीं है। धनवान भी कह रहा था हे पिता अब्राहम एक बूंद पानी पिला दे, क्योंकि मैं ज्वाला में तड़प रहा हूँ। हाँ प्रभु जी वो ज्वाला में तड़प रहा था, लेकिन अब क्या फायदा पिता परमेश्वर। धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद मेरे स्वामी, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, दयालु पिता परमेश्वर, सारी सृष्टि के मालिक है प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमें उद्धार कर दिया है, बचा लिया है प्रभु जी, स्वर्ग में हमारा नाम लिख दिया। इससे खुशी की बड़ी बात और क्या हो सकती है प्रभु जी। स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं, जय जयकार करते पिता परमेश्वर, हालेलुया। आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु पिता परमेश्वर। ईश्वर आज मुझसे कोई गुना पाप ना होने पाए, कोई लड़ाई झगड़ा ना होने पाए, कोई दूसरे कई बातें या गंदी बातें हमारे मुंह से ना निकलने पाए। शैतान से बचाना, भेड़िए से बचाना, गंदे गंदे दोस्त से बचाना, फ्रेंड से बचाना प्रभु जी, हमारे मुंह से गंदी बातें ना निकलने पाए। आपने वचन में कहा है चौकसी करना अपने मुंह की, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, वही निकले जो आवश्यकता अनुसार उन्नत के लिए अच्छा हो। हाँ प्रभु जी आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आपने वचन में कहा है तुम तैयार रहो, जागते रहना और जागते रहना, हर्ष में प्रार्थना करते रहना, क्योंकि तुम नहीं जानते कि मैं कब आऊँगा। जैसे रात को चोर आता है वैसे ही मैं आने वाला हूँ। उस रात 2 दिन खाट में सोते होंगे बड़े आराम से, एक ही लिया जाएगा दूसरा छोड़ दिया जाएगा। उस समय दो स्त्रियाँ चक्की पीसती होंगी, ली जाएगी दूसरी छोड़ दी जाएगी। हाँ प्रभु जी एक लिया जाएगा दूसरा छोड़ दिया जाएगा, आपका कलाम कहता है प्रभु जी। जैसे नोह के दिनों में लोग खाते पीते थे, पेड़ लगाते थे, घर बनाते थे, शादी पार्टी एंजॉय करते थे, जब तक जल प्रलय कर सबको बहा के नहीं लगा उनको कुछ भी मालूम नहीं पड़ा। आज वैसा ही हो रहा है, वैसा ही हो रहा। हत्या, व्यभिचार, लूट मार, डकैती हो रही प्रभु जी, क्योंकि दुष्टात्माओं का साम्राज्य बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि दुष्टात्माओं को पता है कि एक दिन हम नाश हो जाएंगे, एक दिन हम नरक में डाले जाएंगे। वो अकेला नहीं जाना चाहती हैं, बल्कि आपके बेटे बेटियों को नरक में ले जाना चाहती है। इसलिए पवित्र आत्मा मेरी मदद करे, सहायता करे, शैतान से, भेड़िए से बचाइए पिता परमेश्वर, हालेलुया। ईश्वर आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। इसलिए अपने वचन में कहा तुम तैयार हो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय तुम सोचते भी नहीं होगे उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हाँ प्रभु जी जैसे 5 मूर्ख कुमारियाँ कह रही थी हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे, तो आपने उत्तर दिया था मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, अब द्वार बंद हो चुका है। ऐसे ही प्रभु जी करोड़ों आत्माएं, लाखों लोग, मनुष्य यहाँ पे छूट जाएंगे और कहेंगे हे पिता हमें माफ़ कर दो, लेकिन उस समय माफ़ी का मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए प्रभु जी आप जल्दी नहीं आ रहे हो कि कोई नाश हो, कोई नरक जाए, सबको मन फिराने का अवसर दे रहे हैं प्रभु जी। ये आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु पिता परमेश्वर। स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं कि आपने उद्धार कर दिया है, बचा लिया प्रभु जी, हालेलुया। ईश्वर जी आपने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया, ताकि जो कोई आपके ऊपर विश्वास करे नाश ना हो, अनंत काल का जीवन पाए, स्वर्ग पाइए। आपकी इच्छा है प्रभु जी। स्वामी आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हमें बचा लीजिए, भेड़िए से बचाइए, हमारे मुकुट को बचाइए, क्योंकि आपने वचन में कहा है तुम्हारा कोई मुकुट छीनने ना पाए। हाँ प्रभु जी शैतान हमारा मुकुट छीनना चाहता है, उस अनंत आग में ले जाना चाहता है जिसमें कभी लोग मरते नहीं है, कीड़े नहीं मरते, आग कभी नहीं बुझती है, वहाँ पे शैतान हमें ले जाना चाहता है। ईश्वर आपका धन्यवाद करते प्रभु जी कि जब हम पाप में थे, गुनाह में थे, तो आपने हमें ताड़ना दी है, आपने हमें मन फिराने का, पश्चाताप करने का मौका दिया है, ताड़ना दी है ताकि हम मन फिराए। क्योंकि आपने वचन में कहा है मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उनको उल्हाना और ताड़ना देता हूँ ताकि ये सरगर्म हो और मन फिराए। हाँ प्रभु जी आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु पिता परमेश्वर। ईश्वर आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं, क्योंकि आप इसी योग्य हैं प्रभु जी, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु जी। इन सारे मसीह भाइयों की मदद करना जो प्रेयर लाइन में जुड़े हैं, सुबह की प्रार्थना कर रहे हैं, ड्यूटी जाएंगे, काम पे जाएंगे, कुछ काम करेंगे, तो इन सब के आके साथ रहना प्रभु जी, आने जाने में मदद करने के साथ स्वर्गदूत रहे, आप खुद रहे प्रभु जी, आने जाने में सहायता करना प्रभु जी। इनकी तंगी है, गरीबी है, बीमारियां हैं, शोक विलाप पीड़ा सब दूर कीजिए पिता परमेश्वर। ईश्वर इनके आंसू पहुँच लीजिए, इनकी घर से बीमारियां निकले, दुष्ट आत्माओं निकले प्रभु जी, नौकरी दीजिए पिता परमेश्वर।
ये जहाँ कहीं से जुड़े हैं इनकी दिक्कत परेशानी को आप समझते हैं, आप दूर करें। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। प्रभु जी इस प्रार्थना को सुने और स्वीकार करें पिता परमेश्वर। जैसे आपने सुंदर सुबह दिखाई है, दिन भर संभाल कर रखना और रात दिखाना, ताकि हम रात को भी आपसे प्रार्थना कर सकें। और उससे पहले आओगे तो जरूर लेके जाना, क्योंकि आपने वचन में कहा है मैं कभी किसी वक्त दोपहर शाम को मॉर्निंग में रात को कभी किसी वक्त आ सकता हूँ, तो हमेशा तैयार रहो। धन्यवाद यीशु। प्रभु जी इस प्रार्थना को सुने और स्वीकार करें। हालेलुया, आमीन।